नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो ये देखिए, मैंने एक टेस्ट पेपर बनाया है। ये आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्लास 10 के लेसन के ऊपर बेस्ड है। तो ये मेरा अपना क्रिएटेड टेस्ट पेपर है, क्योंकि मैं जो भी एआई वगैरह देख के क्रिएट कर रही थी तो सभी कॉमन क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैंने ये कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। जितने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, ये सभी को आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन द रिएक्टेंट्स कैन बी कंपाउंड्स, द रिएक्टेंट्स कैन बी एलिमेंट्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपको सही आंसर को चूज़ करना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो है वो कंपाउंड हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, या फिर दोनों हो सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस। दूसरा है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइंस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कंबाइंस। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, वी गेट ओनली वन प्रोडक्ट इन डैश रिएक्शन। आपको लिखना है कि कौन से रिएक्शन में हमें खाली एक ही प्रोडक्ट मिलता है। वी गेट मोर देन वन प्रोडक्ट इन डैश रिएक्शन, कौन से रिएक्शन में हमें मोर देन वन प्रोडक्ट्स मिलता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट में एक्सपोज करेंगे या सनलाइट में लेके जाएंगे तो उसका रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करना है। कैसे आप what happens if AgCl2 is exposed to sunlight, and digestion of food is an example of, खाना जो डाइजेस्ट होता है वो किस तरीके का रिएक्शन है। वी हैव ओनली रिएक्टेंट इन डैश रिएक्शन। आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, ये मैंने अपने आप से, ये मेरे ओन क्रिएशन है और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे मैंने बेस करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, a more reactive element displaces a dash reactive element in dash reaction। कौन से रिएक्शन में, तो यहाँ पे बच्चे ये डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों में कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा पेपर बनाया। पोटेशियम इज अ डैश रिएक्टिव। अब ये पोटेशियम लीस्ट है, मोस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, और ये क्या है, किस तरीके का एलिमेंट है, मेटल है, नॉन मेटल है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। सिमिलरली मैंने एक क्वेश्चन डाला है, गोल्ड इज द डैश रिएक्टिव डैश। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है, लेकिन हाँ, जिनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉन मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है हम जनरली मेटल्स के देखते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉन मेटल भी है, उसका आपको नाम लिखना है। व्हाट हैपन्स इफ जिंक कंबाइन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका रिएक्शन आपको लिखना है। व्हाट हैपन्स व्हेन पोटेशियम हाइड्राइड कंबाइंस विद क्लोरीन, उसका भी मैंने सभी वर्ड्स में दिया है ताकि आपको रिएक्शन आप खुद से लिख सको, थोड़ी वैलेंसी वगैरह भी आपको याद रहे। व्हाट हैपन्स इफ एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अगर आप एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में प्लेस करेंगे तो क्या होगा, और इसका उल्टा क्या होगा, अगर आप कॉपर नेल को आयरन सल्फेट में प्लेस करेंगे तो क्या होगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही आंसर कर पाएंगे। कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज डैश, कलर ऑफ आयरन सल्फेट इज डैश, द रिएक्टिविटी सीरीज इज यूज ओनली फॉर डैश रिएक्शन। हम इसे कौन से रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि रिएक्टिविटी सीरीज हम सभी रिएक्शन में यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सचेंज ऑफ कैटायंस और एनायंस हैपेंस इन डैश रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक्स। फार्मूला फॉर बेकिंग सोडा लिखना है आपको, फार्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा लिखना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डैश और डैश। तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन या फिर प्रेसिपिटेशन कुछ भी हो सकता है। तो इसमें मैंने जानबूझ के सबके आंसर्स मैं नहीं बता रही हूँ। अगर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो कमेंट करें, मैं इस पर एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अभी जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं कैसे डिज़ाइन कर रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और लेसन के ऊपर ऐसे टेस्ट पेपर बनाऊँ तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। एंड इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो फिर मैं वैसे ही प्रोडक्टिव सैम्पल पेपर्स आपके लिए बनाती रहूँगी विद सोल्यूशन।
एक्सप्लेन द डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन आपको बताना है। एक्सप्लेन द डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। उसके बाद अ ग्रीन कंपाउंड इज हीटेड टू गिव अ डर्टी वाइट प्रोडक्ट which when heated further gives a brown compound. Explain the above with the help of suitable reaction. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th is electrolysis of water with label diagram. उसके बाद आ जाइए a colorless aqueous solution which when combined with potassium iodide gives yellow precipitate. Explain with suitable reaction. और लास्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पे आपको सभी टर्म्स में, खाली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन ये नहीं, आपको इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी लिखना है, हाइड्रोजन के टर्म्स में भी लिखना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेगेटिविटी सभी मेंशन करना है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की टेस्ट पेपर जो मेरी ओन क्रिएशन है, कोई एआई वगैरह मैंने नहीं लिया है, लेसन को पढ़ के मैं इसके ऊपर बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चंस डिज़ाइन करने की कोशिश की है मैंने। ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं इस टेस्ट पेपर का तो ज़रूर कमेंट करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए पढ़ते रहें और चलिए मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।